बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर कीजिए रमजान का महीना है, तपता हुआ अरब का रेगिस्तान है, सूरज आग बरसा रहा है। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान खड़े हैं, उनके पास ना मुनासिब हथियार हैं, ना जंगी सामान, कुछ के पास तलवारें हैं, कुछ के पास नेज़े और कुछ के पास तो हथियार तक भी नहीं, लेकिन उनके दिलों में एक चीज है, ईमान, यकीन और अल्लाह पर पुख्ता इरादा। और दूसरी तरफ खड़े हैं 1000 अफराद पर मुश्तमिल कुफारे मक्का की फौज, जिनके पास घोड़े, ऊंट, बेहतरीन हथियार और जंगी तजुर्बा भी है। सब कुछ मौजूद है। उनको यकीन था कि आज मुसलमान खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा क्या वाकया पेश आया जिसे कुरान ने भी बयान किया। आसमान से फरिश्ते उतरे और तारीख ने देखा कि कमजोर मुसलमानों ने ताकतवर कुफारे मक्का को शिकस्त दे दी। ये था इस्लाम की तारीख का पहला अजीम मार्का गज़वा-ए बदर। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे गज़वा-ए बदर क्यों हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जिससे आसमान हिल गया, फरिश्तों की मदद कैसे आई और ईमान अफरोज वाकयात जो दिल को हिला देते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बदर की जंग में क्यों, यानी कि बदर की जंग क्यों पेश आई? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी तो कुफार ने मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया। सहाबा को मारा गया, उनके घर छीन लिए गए और कई मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। भला आखिर अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की, लेकिन कुफारे मक्का की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। उन्होंने मुसलमानों के घर लूट लिए, माल छीन लिया, तिजारत रोक दी। उसी दौरान खबर मिली कि मक्का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है। इस काफिले का सरदार अबू सुफियान था। ये काफिला बहुत अमीर था और उसमें मक्का वालों की बहुत दौलत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया, ये काफिला मुसलमानों के हाथ लग जाए तो मुसलमानों के नुकसानात के कुछ भरपाई हो सकती है। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा के साथ रवाना हुए, लेकिन अबू सुफियान को इसकी खबर मिल गई। उसने फौरन मक्का पैगाम भेजा। कुफारे मक्का की तैयारी। जब मक्का में ये खबर पहुंची तो कुफारे मक्का के सरदार अबू जहल ने ऐलान किया, हम एक बड़ी फौज के साथ निकलेंगे और मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चुनाचा 1000 अफराद की फौज तैयार की गई। उसमें फौजी भी थे, 100 घोड़े भी थे और 700 ऊंट थे और बेहतरीन जंगी हथियार भी थे। ये लोग बड़े गरूर के साथ निकले। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरत अल-अनफाल में, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से गरूर और दिखावे के साथ निकले थे। 17 रमजान 2002 हिजरी को दोनों लश्कर बदर के मकाम पर आमने सामने खड़े हैं। बदर मदीना से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर एक जगह थी। मुसलमानों की हालत ये थी, साहब सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट, एक ऊंट पर 3 सहाबा बारी बारी सवार होते थे। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुदस्सर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ऊंटनी पर बारी बारी सवारी करते थे। ये मंजर देखकर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ऊंटनी पर ही बैठे रहे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और मुझे भी तुमसे ज्यादा सवाब की जरूरत है। सहाबा का ईमान जब जंग का वक्त करीब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, हजरत
मिकदाद बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था। तो बनी इसराइल ने कहा था, कुरान मजीद में सूरह माइदा में है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, आप और आपका रब जाकर लड़े, लेकिन हम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह हम आपके साथ हैं। फिर हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दे तो हम समंदर में भी कूद जाएं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए। जंग से पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खेमे में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और दुआ की। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, अगर आज ये थोड़ी सी जमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक दुआ करते रहे कि चादर मुबारक कंधों से गिर गई। फिर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जरूर आपकी मदद फरमाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरत अल-अनफाल में फरमाया कि जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। सहाबा ने देखा कि आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं। हदीस में आता है कि एक सहाबी ने देखा कि एक काफिर खुद ब खुद गिरकर मर गया। फिर उन्होंने आवाज सुनी, अकदम हेजूम, ये फरिश्ते का नाम था। उस जंग में कुफार का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल था। वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसको 2 नौजवान सहाबा ने कत्ल किया। हजरत मुआज बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआज बिन उफारा रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर जब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उसका सर काट दिया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उस उम्मत का फिरौन था। उस जंग में 14 सहाबा शहीद हुए। ये वो अजीम लोग थे जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने अहले बदर को देखकर फरमाया है कि जो चाहो करो, मैंने तुम्हें माफ किया है। बुखारी शरीफ में है। नतीजा ये हुआ कि कुफार के 70 लोग मारे गए, 70 कैदी बनाए गए और मुसलमान फतह याब हुए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह आल इमरान में, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, और अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमजोर थे। दूसरा हिस्सा इसका है कि गज़वा बदर की अजीम सबक। देखो, गज़वा बदर हमें कई अजीम सबक देता है। मुसलमान कम थे लेकिन उनके पास ईमान था। जब मुसलमान अल्लाह के भरोसे पर कर सकते हैं तो अल्लाह उनकी मदद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से आसमान से फरिश्ते उतरे। गज़वा बदर सिर्फ एक जंग का नाम नहीं था, ये दरअसल ईमान, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन का इम्तिहान था। सोचे आप खुद के सिर्फ 313 मुसलमान थे जिनके पास न ताकत थी, न हथियार थे, न बड़ी फौज थी, मगर उनके दिल में एक चीज थी, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल पुख्ता इरादा। और यही यकीन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत आल इमरान में फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, और बेशक अल्लाह ने बदर के मैदान में तुम्हारी मदद फरमाई जबकि तुम कमजोर थे, लिहाजा अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये आयत हमें बताती है कि फतह हथियारों से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से होती है। बदर का मैदान हमें ये भी सबक सिखाता है कि जब इंसान सच्ची नीयत के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसकी मदद ऐसे तरीकों से करता है कि जिनका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। जिस तरह बदर में आसमान से
फरिश्ते उतरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मौके पर जो दुआएं मांगी वो हमें ये सबक देती है कि मुश्किल तरीन वक्त में भी दुआ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आज हम अगर अपने हालात देखें तो मुसलमान दुनिया भर में मुश्किलात का शिकार है, लेकिन सवाल ये है क्या हमारा ईमान भी वैसा है जैसे सहाबा इकराम का था? क्या हम अल्लाह पर भरोसा वैसे ही करते हैं? क्या हम नमाज, तकवा और दीन की हिफाजत करते हैं? अगर हम बदर के सहाबा की तरह अपने ईमान को मजबूत कर लें तो यकीन अल्लाह की मदद आज भी आ सकती है। ग़ज़वाए बदर में हमें ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाला कभी नाकाम नहीं होता। बदर के वो 14 शहीद जो ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन हकीकत में वो हमेशा के लिए तारीख के रोशन सितारे बने। और अहले बदर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने अहले बदर के बारे में फरमाया है कि तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। ये उन सहाबा का वो मकाम है, ये उनका इनाम है जो कयामत तक मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में भी अल्लाह की मदद और बरकत आए तो हमें भी बदर वालों की तरह अल्लाह पर यकीन करना होगा, नमाज की पाबंदी करनी होगी और दीन की हिफाजत, कुर्बानी देनी होगी। दीन के लिए अपनी जाने कुर्बान हमें करनी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम जैसा ईमान और